अमेरिका ने BLA को और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। 4.6 बिलियन रुपीज उन्होंने खर्च किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ लिटरेचर प्रिंट करने के। बहुत सारी चीजें जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, ये जो है वो रॉ के जरिए पीछे से हैंडल किया जाता है। 60% क्रिप्टो फंडिंग जो है वो मोनेरो प्राइवेसी पूल के जरिए मौसूल हुई है, जिसका सोर्स जो है वो भारत ग्लोबल ट्रस्ट निकला है। रॉ का जो एजेंडा है, NDS का जो एजेंडा है, मुसैद का जो एजेंडा है, उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जरिए प्रमोट करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर BLA के हवाले से आपको पता ही है जिस तरह से वो ऑपरेट कर रही है और कौन उनको फंडिंग करता है, किस तरह से वो चीजें सारी करते हैं, तो ये किस तरह से इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, कौन इसको करता है और क्या इनका स्ट्रक्चर क्या है? सर बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। एक बहुत ही अहम टॉपिक इसलिए कि हम बड़े अरसे से BLA BRA जी सुनते तो आ रहे हैं बड़ी चीजें, लेकिन उसका आगे स्ट्रक्चर बैकग्राउंड क्या है, वो फिर एक मिसिंग पर्सन के हिसाब से भी एक चीज बिल्कुल उसको लोगों को तो यही पता है ना कि मिसिंग के हवाले से सारा उसके अंदर आपको पता है कि लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके नाम भी आते हैं। अभी रिसेंटली अपनी अमेरिका ने BLA को और मजीद ब्रिगेड को वो भी किया, तो दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पहले तो सबसे पहले एक बड़ी अच्छी जो एक खबर आई थी, वो आपकी नजर से गुजरी होगी। वो कैप्टन एक आर्मी का एक मतलब भगोड़ा था, कप्तान था, वो छोड़ गया था। वो 110 PM लॉन्ग कोर्स में बाकायदा ट्रेनिंग की थी, बलूचिस्तान का रहने वाला था, रहीम गुल उसका नाम था। तो वो पास आउट होने के 4-5 महीने बाद वो उसकी जहन साजी ऐसी हुई थी, पहले की भी थी। अब हम उसी जहन साजी पे आज बात करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वो क्यों छोड़ के गया, अपना आर्मी छोड़ के क्यों भागा और फिर वो कहाँ गया। तो वो पिछले दिनों हेलमंद में आपको पता है वो मारा गया है, और वो मजीद ब्रिगेड का क्रिएटर था, ये जो खुद के बम्बार है, और उसको अपना रहीम गुल, उसका लक़ब भी एक था, उस्ताद मुरीद गालबन उसको के नाम से जाना जाता था। तो वो ये तमाम चीजें जो है ये सोचने की बात की है। फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि एक प्रोफेसर साहब पकड़े गए, अभी पिछले दिनों पढ़ा रहे थे, और उसकी वाइफ भी टीचर है। इससे पहले भी एक ऐसा हुआ था, और आपको पता है इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से 3 लड़के पकड़े गए थे और उनकी भी खबर रिलीज हुई थी। फिर बहुत सारे ऐसे कन्फेशंस आई हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक बलूचिस्तान का एक लड़का था, उसका नाम वो अपना रफीउल्लाह सन ऑफ मोहम्मद बशीर साहब गालबन, वो पकड़ा गया था वहाँ पे कंधार, अपना BLA के कनेक्शन के थ्रू। अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसकी कन्फेशन चलाया, उसने कहा जी मैंने कंधार में ट्रेनिंग हासिल की थी जाके। तो ये तमाम चीजें हो किस तरह रही हैं, हम थोड़ी सी इस पे इंटेलेक्चुअली मतलब एक एकेडमिकली बात करना चाहते हैं। इसमें बलूचिस्तान में तो ऐसा वो नहीं है ना, कोई ऐसी सूरत हाल, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो सिस्टम चल रहा है ना, वो अपडेट कहीं से तो चल रहा है। तो इसमें देख तो प्रोफेसर उस्मान उसका रोल देखे, फिर एक बंदा है सुफियान कुर्द, उसका बहुत इसके BLA की ट्रेनिंग के हिसाब से नाम आता है। और तीसरा मैंने आपसे बताया जो कैप्टन रहीम गुल था, उस्ताद मुरीद, वो और उसके जितने अपना ताले बांधे थे। अभी आप जब उसके BLA को एज ए ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये इसका वजूद जो हुआ था तो क्वेटा के अंदर ही फॉर्म हुई थी, BLA भी उधर थी, BNA भी थी, और ये रेस्पेक्टिव ट्राइब्स से ताल्लुक रखते हैं। यानी जैसे बरमदाद बुगती है तो उसने अपना फैक्शन बनाया, अख्तर मैंगल है तो उसने अपना फैक्शन बनाया, उसके बाद बशीर देव था तो उसने अपना फैक्शन बनाया, डॉक्टर अल्लाह नजर था तो उसने अपना फैक्शन बनाया। इन सब में BLA जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब जो दहशतगर्द ग्रुप है उसके तौर पे सामने आया, जिसके आगे फिर फर्दर जो है वो मजीद ब्रिगेड बन गया। अब इसकी जो मैंने आपको प्रोफेसर उस्मान और सुफियान कुर्द का नाम लिया, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे। इन्होंने किया ये है कि BLA का एक एकेडमिक विंग है जिसको किताब घर कहते हैं। अब उस किताब घर को इन्होंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, जैसे अगर आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है,
बलूचिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज है, फिर बलूचिस्तान के अंदर लड़कियों का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसी तरह कराची के अंदर जो है बलोच लोग भी पढ़ रहे हैं। फिर कराची में आपको पता है कि कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई जिसमें से जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, और एक जो है वो मतलब है मुल्क को या एक सोसाइटी को या एक ग्रुप को डिप्राइव्ड ग्रुप के तौर पर पेश करने के लिए और एक इस्तेमारी का आइडिया देने के लिए उस तरह लोगों की जहन साजी की। तो एक किताब घर इनके नाम से इन्होंने ऐलान किया जिससे नौजवानों की जहन साजी यानी बलोचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर ज़्यादा, इवन अगर आप कायदा मतलब है इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में जाएं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम क्या लें, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बलोच स्टूडेंट्स आके जो है वो बलोचिस्तान से आके पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पंजाब में भी है तालीम, पंजाब में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में बहुत है, हमारा तो यहाँ पे उनको कोटा भी दिया, कोटा दिया हुआ है। तो मतलब उनमें से ये सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं कि बड़े बलोची मतलब बहुत जबरदस्त बच्चे हैं, बड़े इंटेलिजेंट, उन्होंने पता है बहुत सारे उन्होंने स्कॉलरशिप भी हासिल किए, लेकिन ये प्रोफेसर उस्मान और जो सुफियान कुर्द का नाम, इस किस्म के लोग हैं जो उनकी वो इनको उन लोगों को उनका थीसिस क्या है, 3 थीसिस है। एक ये है कि जी बलूचिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, दूसरा ये है कि जी डेप्रीवेशन सोसाइटी की डेप्रीवेशन को वो पेश करते हैं, तीसरा ये है कि इस्तेमारी का जो यानी कैप्टिवेशन का जो इस्तारा वो इस्तेमाल करते हैं। उससे वो जो बीएलए का जो विंग है जिसको मैं किताब घर कहता हूँ, वो इस किस्म के थीसिस जो है वो पेश करता है, जिससे फिर इस किस्म के थीसिस के जरिए उनसे पेपर्स लिखाए जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सेमिनार और वर्कशॉप कराई जाती है। और इस किस्म की वर्कशॉप जो है, एक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर चल रही है जिसमें ये जो आपका एक CIA से रिलेटेड एक उनका केस ऑफिसर था जो एक जगह पर इसी किस्म के नौजवानों को बिठाकर वहां पे उनको उनके लेक्चर हो रहे थे और उनकी किताब ये जो जहन साजी कर रहे थे। तो ये पहला इनका जो पहली स्टेज होती है वो होती है इस किस्म के लोगों को जिनके अंदर इस किस्म की उनको मवाद नजर आता है या एलिमेंट नजर आता है, उनकी जहन साजी करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वी डू। उसके बाद इसके साथ साथ कैंपसेस के अंदर डिबेट्स कराई जाती है, कैंपसेस के अंदर मतलब वर्कशॉप, यही तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज में प्लान करके इसके अंदर बहुत सारी बलूचिस्तान से भी रिपोर्टें आई हैं, कराची से भी रिपोर्टें आई है। कराची की ये नहीं कि जामिया कराची, बल्कि कराची के अंदर और भी कॉलेजेस बेताजा कॉलेज है जहाँ पे डिफरेंट तरीके से। अब इसके अंदर ये मैंने आपसे बताया ना, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी जबान की बेसिस पे, ट्राइब की बेसिस पे, एथनिसिटी की बेसिस पे, जैसे मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि जिस वक्त अल्ताफ हुसैन ने शुरू किया था MQM बनाई थी, तो MQM बुनियादी तौर पे तो एक पॉलिटिकल तहरीक बनी थी ना, लेकिन उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, यानी अल्ताफ हुसैन ने ये कहना शुरू कर दिया कि बोरी का साइज दे दो। आपको याद है ना तो वो MQM के वो दहशतगर्दी की तरफ आ गई, किलिंग की तरफ आ गई। और आपको याद है जिस तरह उन्होंने एक फैक्ट्री के अंदर, बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को जलाया था भत्ता मांगने को, भत्ताखोरी में आ गई, क्रिमिनलिटी में आ गई। और अब तो वो भत्ताखोरी में जो लोग इन्वॉल्व थे या बल्दिया टाउन में जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो भी अपना जेल से छूट भी गया है। तो वो वहां पे जो चीजें थी उसमें इन लोगों को इस तरह करके इनको कनेक्ट किया जाता है, अपना वर्कशॉप्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है, डिबेट्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजों के जरिए जिसमें आप स्टडी करते हैं। और वो स्टडी का मताला जो है वो इनके प्रोफेसर और रोल को जो है वो तैयार कौन करता है। इसके अंदर जो चीजें, फिर इसके अंदर एक और भी चीज है, बहुत सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप का लालच दे के भी लाते हैं कि हम स्कॉलरशिप देंगे, स्कॉलरशिप दिया भी जाता है। और उसको जो है वो एक साउथ एशिया रिसर्च कलेक्टिव काउंसिल है जो इनको माली मावनत, माली मतलब पैसे प्रोवाइड, और वो साउथ एशिया कलेक्टिव काउंसिल जो है वो स्पॉन्सर्ड है, उसने कोई 4.6 मिलियन रुपीस खर्च किए हैं और 95% ऑफ
4.6 मिलियन रुपीस उन्होंने खर्च किए हैं लिटरेचर प्रिंट करने पे, पाकिस्तान के खिलाफ लिटरेचर प्रिंट करने के, जबान की लिए लिटरेचर प्रिंट करने के, एथनिसिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लिंग्विस्टिक्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये जो एक नारा बजता है कि जी बलूचिस्तान में बहुत डेप्रीवेशन है और पंजाब में भी बहुत डेप्रीवेशन है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, फिर आपको कैटेगराइज करने के लिए कि जी कैटेगराइजेशन हो गई है और हमें फर्स्ट एड सिटीजन, उसके ऊपर जो जितना ये लिटरेचर तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है साउथ एशियन रिसर्च कलेक्टिव काउंसिल के जरिए, जिसने 4.6 मिलियन रुपीस खर्चे। और इसमें से जो इस 4.6 मिलियन में से 95% रकम जो है वो गैर मुल्की अकाउंट से BLA के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर मुंतकिल की गई। अब ये जो है ये जो तालीमी नेटवर्क है और भर्ती और जितना डिबेट्स वर्क है, जो यूनिवर्सिटी की जो फंक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज बनी हैं जो अपने प्राइवेट फंक्शंस प्राइवेट करती है, ये डिस्टेंट जगहों पे यूनिवर्सिटी से हट के अपने डिफरेंट विंग्स बना रखे, उसमें ये की जाती है। और इसमें ना वो ची गुवेरा का मॉडल और साउथ अफ्रीका का मॉडल, नौ आबादियत का मॉडल, तारीख, इस किस्म की चीजों के ऊपर लोगों की जहन साजी की जाती है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो इसको तमाम वो प्रोफेसर जो चला रहे होते हैं उनको नॉर्मली ये प्रोफेसर एक्स का नाम देते हैं, और बहुत सारे अभी हैं जो डिटेक्ट नहीं हुए, जो मौजूद है काम में जी हाँ मसरूफ है। तो इसका जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो फिर इसको जो है ना ऐसे इनके ट्रेनिंग सेंटर चल है जिसको ये सुफियान कुर्द नामी आदमी चलाया करता था कि वहां ले जाते, वहां पर एक्सक्लूसिव डिबेट होती थी, जहां पे डिबेट नहीं होती बल्कि प्रेजेंटेशन दी जाती थी कि पाकिस्तान के हवाले से और क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे गलत उनके हिसाब से जो गलत है, या प्रोपेगेंडा सेल में है, या बजट के हिसाब से जो डिप्रीवेशन होती है, आपकी मेडिकल ये जहन, अब ये जहन साजी जब हो जाती है फिर उनको ट्रेनिंग के लिए उन ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाया जाता है, जो बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मुकामों पे और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत दफा रिपोर्ट होते रहे। अभी भी पाकिस्तान ने एक नक्शा प्रोवाइड किया है जहाँ पे 34 ट्रेनिंग कैंप अपना आपने अफगानिस्तान के अंदर आइडेंटिफाई किए। तो अब ये जब चीजें हो जाती है, इसको इन तमाम चीजों को जो है वो बुनियादी तौर पे रॉ जो है उसका जो अपना एक स्पेशल सेल्स है BLA का, जिसका लिंक है BLA के फाइनेंशियल टास्क फोर्स के साथ, जिसकी अकाउंट अपना बाहर के ममालिक में भी है, वो ममालिक का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी इनकी चीजें जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो वहां पे ये जो पूरे का पूरा मॉडल है ये जो है वो रॉ के जरिए पीछे से हैंडल किया जाता है, और रॉ जो है वो इन तमाम चीजों की फंडिंग कर रही होती है। और उसके साथ साथ फिर रॉ के कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मुख्तलिफ और बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, आपको पता है कि जिनके लिंकेज थे इसी किस्म के सेपरेटिस्ट किस्म के लोगों के साथ। इसको इस तमाम चीजों का पाकिस्तान में जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं उन्होंने इसकी जितनी ट्रैफिक है उसको आइडेंटिफाई किया, और इसकी ट्रैफिक को जब आइडेंटिफाई किया है तो वो एक इंफॉर्मेशन सफियर 9 है, वो जो कहते हैं इंफॉर्मेशन सफियर 9, उस इंफॉर्मेशन सफियर 9 इज ए सर्वर। उस सर्वर के माबान जब उन्होंने वो फोरेंसिक ने इसको आइडेंटिफाई किया तो एक महीने में कोई 19 GB का डाटा जो है वो ट्रैफिक इन्होंने डिटेक्ट किया है, जो लेक्चर स्लाइड इनक्रिप्टेड चीजें और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी और बाकी जो अपडेट है उसके साथ है। और कोई 65% क्रिप्टो फंडिंग जो है ना वो मोनेरो प्राइवेसी पूल है। 60% क्रिप्टो फंडिंग जो है वो मोनेरो प्राइवेसी पूल के जरिए मौसूल हुई है, जिसका सोर्स जो है वो भारत ग्लोबल ट्रस्ट निकला है। उस फंडिंग का, क्रिप्टो फंडिंग का जो मोनेरो प्राइवेसी फंड मोनेरो प्राइवेसी फंडिंग के जरिए जो अपना करेंसी भेजी गई है, उसका जो सोर्स है वो मुबैना तौर पे भारत ग्लोबल ट्रस्ट है। तो ये तमाम चीजें जब होती हैं और डॉक्टर उस्मान काजी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है और सुफियान कुर्द जो मारा गया है, उसने ये साबित कर दिया कि तमाम का तमाम ये नेटवर्क जो है ये हाइब्रिड के सॉफ्ट फेज से निकलकर फिर अस्करी फेज में दाखिल होता है। और अस्करी फेज में पहले उसका हाइब्रिड जो उसका सॉफ्ट फेज है उसमें रहा, फिर जब ये अस्करी फेज में दाखिल होता है
तो ये उन ट्रेनिंग कैंप्स में चले जाते हैं जहाँ पे ये मिसिंग पर्सन के तौर पे, और जहाँ पे ये पाकिस्तान के ऊपर हमले के तौर पे, जहाँ पे ये दहशतगर्दी के तौर पे, जहाँ पे सेपरेटिज्म का नारा बंद करने के तौर पे, जहाँ पे नौजवानों को गुमराह करने के तौर पे, सुसाइड बम्बिंग के तौर पे लाने पे, औरतों को मजबूर करने पे, जैसे एक औरत जो है वो कोयटा के एक जो पाक पकड़ी गई, उस तरफ ये बंदों को लेके आते हैं, जिसका एक्चुअल जो मकसद है वो कोई बलूचिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का तामीरी काम नहीं करना, बल्कि बलूचिस्तान की पोलाइटी जो है उसको डैमेज करना, और इंडियंस का जो एजेंडा है, रॉ का जो एजेंडा है, एनडीएस का जो एजेंडा है, मुसैद का जो एजेंडा है, उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जरिए प्रमोट करना। ये है टोटल इनका तरीका। तो बड़ा पूरा एक तरीका कार इनका बड़ा सिस्टम है, पूरा सिस्टमैटिक होके। बल्कि जो आपने बताया 14 पॉइंट जैसे अफगानिस्तान में हमने किए 34 पॉइंट्स हैं, जहां 34 लोकेशन ट्रेनिंग जहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो इसका मतलब इस पे हमें सोचने की जरूरत है, बल्कि इस पे अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए, और जिस तरह से वो उनका साथ दे रहा है आगे उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।